मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं राज न्यूज़ की वीडियो उठाते हैं। यूएन में भारत ने कनाडा के बाद पाकिस्तान को दिखाई उसकी असली औकात है। औकात क्या औकात देखते हैं औकात, फिर देते हैं रिएक्शन। दुआ की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. That the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता। जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसे जीने का हक छीन लेंगे, हाँ वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. ईरान के साथ आप नहीं हैं, भारत के साथ आप नहीं हैं, आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? पड़ोसियों के साथ भी किस तरह तामन रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी में रीजनल ट्रेड होती है। हमारी एक्सपोर्ट है नहीं, हम ना बांग्लादेश तक हम पहुंच रहे हैं क्योंकि इंडिया और उस साइड पे, और ना इधर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक। जो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से हंसते खेड़ देने में। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है। कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ। कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सोल्वन जो कि एनएसए हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो एनएसए है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर, और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये ठीक। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं, और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी उसमें उन्होंने। और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं, वहां से कोई कंट्री अब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है, उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना।
तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि हम भारत के साथ रिलेशनशिप बहुत चाहते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। भाई आपने एफर्ट्स किस तरह, ये कौम को बताएं कि आपने क्या क्या एफर्ट किए हैं, बताएं कौम को भी, उनको भी बताएं भी हम इस तरह इंटरेस्टेड है, ये हमारा प्लान है, ये रोड मैप है जिस तरह हम चलेंगे। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान वो जगह है जहां बहुत बड़े बड़े मज़ाहब पैदा हुए, जिनमें से हिंदुइज्म भी एक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आए, हम एक लैंड है, लैंड ऑफ प्योर है, प्लूरलिज्म है, प्लूरलिटी है, इंक्लूसिवनेस है। वो तो जो एक खिताब उन्होंने किया, आपको लगता है कि ये जो बात वॉशिंगटन में जाके कर रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई इतना, एक तो माइनॉरिटी हम कहते हैं उनको अपने कानून के तहत, फिर जब दिल फाड़ता है कन्नू फाड़ के उनको कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई हकूक नहीं है। तो ये बाहर जाके ये पॉजिटिव जेस्चर इस तरह के देने के पाकिस्तान वो जगह जहाँ पे जो है वो हिंदुइज्म ने जन्म लिया, डू यू थिंक दैट इज अ सेलेबल पॉइंट? ये देखिए जड़ावाला में अभी 3 हफ्ते पहले क्या हुआ है, कौन सी वहां पे आपकी रिलीजियस टॉलरेंस है, वहां पे कौन से लोग आज तक आपने पकड़े हैं जो जिन्होंने जुल्म किया हो माइनॉरिटी को और उनके साथ उनको इंसाफ मिला हो? मैं आई डोंट एग्री। मैंने हमेशा आपको ये कहा बात कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं या IMF के पैकेज लेने होते हैं, तो आप ये फौरन शुरू कर देते हैं कि हम भारत के साथ हम तो करना चाहते हैं, वो नहीं करते। ये आप ट्रस्ट फैक्टर है, बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। एक दूसरे को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। वो मुसलसल देखें, उन्होंने G20 के अंदर आपको बार बार आपके इल्जाम लगाए, आपका नाम नहीं लेते हैं, वो कह देते हैं टेररिज्म, तो इशारा तो उनका आपकी तरफ होता है। आप क्लैरिफाई करें कि योर स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ स्टेट फंडेड टेररिज्म। आप क्लैरिफाई करें, कितनी देर लगती है? शवाहिद सामने उनके रखे हैं, उनको कहें आए भाई, लेट्स हैव व्हाट डू यू प्रूव, गिव अस एविडेंस। लेकिन ये कि सिंसेरिटी इज मस्ट, सिंसेरिटी इज मस्ट। और मैं हमेशा इस चीज के हक में मुसलसल ये बार बार कहता हूं कि दिस इज रिलेशनशिप विद भारत, ट्रेड विद भारत is crucial for your survival, crucial for your survival। आप चीजें क्या हो रहा है, मैं देखिए भारत से चीजें चल के दुबई जा रही हैं, दुबई से वापस आपके पाकिस्तान आ रही, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आप अपनी कौम को इन्फ्लेशन से क्यों नहीं बचाते हैं? जो इस वक्त पिस रहे हैं गरीब लोग, वो जो 10,000 लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है, जिनके अपने सबके घर कनाडा और लंदन में, वो क्यों नहीं इस तरह के फैसले करते कि दालें सब्जियां भारत से आ जाए? ये क्या वजह है? लेकिन देखिए मैं उस पर चीमा साहब क्या कहूंगा, पता नहीं। मैं तो ये आपका जो केयर टेकर जो आपकी कैबिनेट देखकर हैरान हो गया था कि it was a big surprise for me, not only for me, for many people, कि इसमें ये लोगों के पीछे क्या थे, ये किन के पीछे ये क्या चीजें लेकर आए। मेरा मकसद इसमें कोई समझ नहीं आई मेरे से बिल्कुल इस वक्त, बल्कि हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हैं। कल परसों आपके जो सोलंकी साहब ने और दूसरे वो जो आपके फवाद, उन्होंने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। PIA के आपके जहाज जो इनके कई इंजन जो थे वो लीज पे लिए गए थे, उनकी पेमेंटें ना होने की वजह से वो ग्राउंडेड हो चुके हैं। वीडियो की खत्म भाई, बाकी बातें अल्लाह ताला आ जाए। जो साजिद ताड़र में बात की है ना, जैसे सर है उसका, उसने बात भी ऐसे बात दी है, यकीन जाने बात में दम है भाई, उसके सर में भी दम है और उसकी बात में भी दम है जो उसने की है। क्या बोला उसने? उसने बोला कि ना इनकी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना ईरान के ना इंडिया के साथ बनती है, ना ही ईरान के साथ बनती है। ये इनकी बनती है तो सिर्फ डॉलर्स के साथ बनती और यूरोज के साथ नहीं, ज्यादा डॉलर्स ही चलते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ डॉलर्स ही चलते हैं। डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू छोड़ कर डॉलर्स होते हैं। हर न्यूज में होता है कि खैर यूएनओ में जो पूरी वो अब हम सुन भी रहे थे, हमने कश्मीर की बात की तो उनकी वो जो थी उधर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की यूएनओ में, उसने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में यूएनओ के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज मौजूद है। उसका क्या?
पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उनकी असम्बली इंटीग्रल पार्ट है भाई उनका, और उनकी असम्बली अप्रूव कर चुकी है। तो ये पाकिस्तान को तो वो तमाचा लग गया, उल्टी बाजी हुई, यूं करके थप्पड़ लग गया। वो कह रहे हैं, और ये बात हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर यूएनओ की डेजिग्नेटेड है, मतलब यूएनओ ने जिसको कहा ना कि ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये सही वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? और यहाँ इस उसामा कहाँ से मिला था? वो अब्दाबाद से मिला था। वो कहाँ है? वो कश्मीर में यार, यहाँ पर अभी कश्मीर के साथ क्या है, क्या हो गया? पाकिस्तान के एरिया है, अब्दाबाद में है भाई। वो तो अब्दाबाद नजदीक या क्या हो गया? पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर है। तो यहाँ पर और भी इस वक्त मौजूदा भी बहुत ज्यादा टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में वाकई हैं, जो इंडिया के लिए थोड़ा सा मसला बन सकते हैं अगर इंडिया किसी मसला ना एक हल पर ना। लेकिन एक बात याद, धमकी, उन्हें धमकी, मेरी धमकी नहीं, बात सुनी नहीं तुमने? उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये हैं भाई, हम मानते हैं ये एंटिटीज हैं, लेकिन ये इंडिया मतलब कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की बात नहीं मानेगा तो इंडिया का नुकसान, एक मिनट, पाकिस्तान के नुकसान, इंडिया का नुकसान हो सकता है। ये धमकी दे रहा है रहमतुल्लाह। ये अफगानिस्तान की अभी जो मौजूदा हुकूमत है, ये उसने कहा है कि हम कश्मीर को भाई धमकी दे रहा है। ये मेरी धमकी नहीं, मैं कौन होता धमकी देने वाला? हो सकता है तुम्हारे भी कायदा के साथ ताल्लुक, क्या बताओ, जिस तरह तुम्हारी सोच है, तुम्हारी भी सोच तालिबान वाली है, हो सकता है टीटीपी के साथ टेररिस्ट वाली सोच ही सब कुछ होती है, बंदूक होने से कुछ नहीं होता। सोच तो फिर मेरी अच्छी है। क्या अच्छी है? अपने खुद ही अच्छा किए। आप ज्यादा अच्छा, पाकिस्तान का ना जो भी जाता है वजीर आजम हो या सदर हो अमेरिका में या यूएनओ में, वो एक ही तकरीर करता है, भाई कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको शर्म का घाटा है, शर्म इनमें नहीं है। खुद अपने पाकिस्तान के हालात इनके सामने कि इन्होंने पाकिस्तान में क्या किया हुआ है, और जो अपना आज़ाद कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है। यार हड्डी चाटने के लिए जाते हैं और उन्होंने क्या करना, हड्डी चाटने के लिए? हाँ, हड्डी कश्मीर का मसला उठाया जाकर कोई जब इकदार छोड़ते हैं ना तो उस वक्त नहीं इनके पास और होता कुछ नहीं बात करने को, तो ये कश्मीर के मुद्दे पे शुरू हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें कोई पॉइंट आउट करने से पहले हम कश्मीर का मुद्दा जो है ना वहां पे डाल दें कि भाई ये कश्मीर जो है ना मकबूजा कश्मीर है। बात है जो अफगानी जो अभी इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है ना तालिबान की, उन्होंने जो भी किया है, जो भी कहा, वो अपने मुल्क में कंट्री में उन्होंने वाकई उस पर अमल भी किया है। और उसने बाबरी मस्जिद के बारे में कहा और कश्मीर का भी उसने कहा कि हम कश्मीर को भी मुसलमान वहाँ पर लोग हैं, हम उसके साथ जो है ना हमायत करेंगे मुसलमानों की, और वहाँ पर जो है मुसलमान के जो है आजाद करके उनके जो मुल्ला जो यकूब है ना उन्होंने कहा है। और मेरे ख्याल से वो उन्होंने तो कभी इंडिया के खिलाफ बयान ही नहीं दिया। आपने सुना शुरू में जब आए थे तो उन्होंने कहा था, सुनाई बातें हैं भाई, कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया। पॉइंट का मेरे ख्याल से मैंने उस पर सुना था। मुझे नहीं लगता कोई इंडिया के खिलाफ उनको बयान दिया, क्योंकि इंडिया तो उनको और बाबरी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट का मतलब ये है उनके मतलब उधर स्कूल कॉलेजेस रोड्स वगैरह इस तरह की चीजें जो है ना उनके एनर्जी सेक्टर्स उनका तावन हासिल करना चाहता है। किनका? इंडिया जो है ना अफगानिस्तान का। क्यों? वहाँ पर वही तो उनको पता है कि पाकिस्तानी मतलब वो कहते हैं, खुद मानते हैं कि ये पंजाबी कुछ नहीं कर सकते, अफगानी सब कुछ करते हैं जो भी वो कहें। तो इनको पता है टेररिज्म वहां से होता है, टेररिस्ट सारा कुछ वहां से आ रहा है, कश्मीर में, कश्मीर से इंडिया में। अगर उनको ये अपने कश्मीर में इंडिया, कश्मीर से इंडिया में, पाकिस्तान आजाद कश्मीर से जाता है मकबूजा कश्मीर में, वो पीछे कहाँ से आता है? पीछे अफगानिस्तान से आ रहा है। ये सारे अफगानिस्तान से लोग अपनी बात नहीं मानेंगे वो। लेकिन जो भट्टी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया, वर्स्ट तरीन मुमालिक की फहरिस्त में। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले नंबर पर ही है। तो किसी दिन ये भी इनाम हासिल कर लेंगे, ये भी इनके खाते में आ जाएगा। ये कौन सी, जैसे जो इंडिया है वो 5वें से चौथे पे आ रहा है तरक्की की तरफ, और जो पाकिस्तान है वो मेरे ख्याल में नीचे सबसे नीचे। हाँ, मुखालफत है। इंडिया ऊपर उतना जा रहा है, पाकिस्तान उतना नीचे तक जिद में है, दोनों मालिक जिद में है। ये भी बात, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की पॉइंट टू बी नोटेड भाई। ये भी पॉइंट देखें, इंडिया तरक्की के लिहाज से चौथे नंबर पर जा रहा है, पाकिस्तान
पस्ती की तरफ, एक निचली डाउन स्टेज की तरफ चौथे नंबर पर जा रहा है। ये भी अपोजिट, ये वाकई में अपोजिट है। जितना वो सफ़र तय कर रहा है, इतना नीचे इंडिया, जितना ऊपर सफ़र तय कर रहा है पाकिस्तान उतना नीचे सफ़र तय कर रहा है। तो क्या मजेदारी यार, ये इनका कॉम्बिनेशन है। तारड़ साहब की बात फिट बैठती है ना पाकिस्तान पे। क्या वो कहते हैं कि किसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, सिर्फ डॉलर के साथ है इनके साझा साथ। तारड़ है। हाँ बिल्कुल। खैर मजेदार वीडियो थी, मिलते हैं वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह।